नमस्कार एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि मई 2024 की रीडिंग। मई का महीना आप सबके लिए ओवरऑल एनर्जीज़ देखेंगे कैसा रहने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ है, विद लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस, देन यू कैन ऑल कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी। और बहुत ही अच्छा मैंने डिस्काउंट भी किया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स एंड टैरो के हिसाब से भी हम लोग आपकी रीडिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को एरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग के लिए मई 2024 का महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो एरीज, लेट्स सी दैट क्या आ रहा है आप लोगों के लिए इस महीने। आप लोगों के लिए ये महीने 2024 मई का महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि के लिए ये महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, सो यस यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि एरीज यानी कि मेष राशि के लिए ये महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। मेष राशि यानी कि एरीज के लिए ये महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। What are the energies of Aries in the month of May 2024? The World card, Two of Pentacles and the High Priestess. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 9 of Swords की एनर्जी। ओके, सो एरीज स्टार्टिंग ऑफ द महीने में तो मैं देख पा रही हूँ विद दिस वर्ल्ड कार्ड कि आप जो है कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस अगर थी, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ कंप्लीशन हो रही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस अगर था किसी के साथ, तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते क्लैरिटी में आ रहे हो और आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो। कोई सेलिब्रेशंस भी आप लोग को करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कई जगह मैं देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हो। कहीं ना कहीं ट्रैवल की एनर्जीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फॉर श्योर। ऑल्सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक एक यूनिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक आपके अंदर एक ताकत सी आ रही है। कोई भी चैलेंजेस अगर आप फेस करोगे मई के महीने में, आई एम फीलिंग कि आपके अंदर एक ताकत भी आ रही है। बिकॉज शैडो में हमारे पास 2 of Pentacles है, विच मीन्स हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने लग जाओगे, तो उस वजह से उन चीज़ों को जो है मैनेज करते हुए दिखाई दोगे। तो एज वी मूव ऑन टू द मिडल ऑफ द कार्ड, ये कार्ड कहता है 2 of Pentacles, जो कि बोलता है आप बहुत सारी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को पूरा करते हुए दिखाई दोगे। यानी कि बहुत सारे काम को आप जो है कंप्लीट करोगे। यानी कि जो काम हम वर्ल्ड कार्ड से कंप्लीट करें, साथ ही साथ बाकी के भी कुछ काम जो आपके रह गए हैं, ऊपर नीचे जो भी हो रहे हैं, उन सबको आप हैंडल करते हुए दिखाई दोगे। बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करते हुए दिखाई दोगे। बहुत ही दिमाग का यूज़ इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिखाई दोगे। डेफिनेटली आप मैनेज बहुत ज़्यादा करोगे। सिंस बीच में भी आपको हो सकता है कि आप अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा आपके पास ना हो, आपके पास समय ना हो, बट फिर भी मैनेज बहुत अच्छा करते हुए आप लोग दिखाई दोगे। एंड ऑफ द मंथ में मैं देख पा रही हूँ कि एक मून एंड एक इमोशंस से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। वेल, मून एंड इमोशन से रिलेटेड एनर्जीज क्या बोलती हैं? वेल, ये बोलती हैं कि आपको अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। लाइक अगर आप कुछ मेडिटेशन में जाना चाहते हो, कुछ अपने सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एनालाइजिंग जो बोलते हैं, उस पे जाना चाहते हो, तो बिल्कुल चाहिए। बिकॉज ये टाइम आप लोग का हीलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हमेशा देखिए, मून एंड हाई प्रीस्टेस हमें अपनी मदर फिगर से भी अटैचमेंट बताता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी ये मदर की हमें एनर्जीज़ बताता है। तो अगर आप अपने मदर से कनेक्शन में हो, कहीं ना कहीं मदर की रिस्पेक्ट कीजिए। बिकॉज मदर
मदर इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है अपनी मदर के साथ। तो मदर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बनाइए सो दैट आप आगे अपनी चीज़ें अच्छे कर सकें। देन शैडो में देखिए हमारे पास एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो ये बोलता है कि आप डेफिनेटली किसी जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वारियस, किसी एयर साइन से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एक एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन काइंड ऑफ माहौल बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस मदर ओनली। मुझे ऐसा लग रहा है आप मदर के बारे में बहुत चिंतित है, मदर को लेके बहुत टेंशन ले रहे। तो कोई नाइट पेयर्स, कोई ट्रॉमा आपके लाइफ में आपके मदर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, या सिबलिंग्स के साथ सही से रिलेशन ना बनना, या सिबलिंग्स के साथ उस तरीके की अटैचमेंट ना बनना आपको कुछ ना कुछ खा रही है एरीज। तो इस चीज़ से आपको जो है आप वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें एक वॉकिंग ऑफ, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बताता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, सिबलिंग्स के साथ भी नहीं बन पा रहा है, मदर के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही डार्क एनर्जी एंड ऑफ द महीने में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एरीज। ओके, चलिए देखते हैं कि और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं आपके इस महीने में थ्रू टैरो, और लास्ट में आपका गाइडेंस देखेंगे हम लोग। एरीज के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, अगेन दिस मदर एनर्जी इज़ वेरी मच हियर। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बोलता है कि आपको आपकी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपको किसी तरीके का इंट्यूशन आ रहा है आपके घर वालों को लेकर, या आपकी मदर फिगर को लेकर, या फिर कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, या आप खुद जो है साइलेंट मोटिवेशंस में चल रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट में चल रहे हो किसी पर्सन को लेकर या अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी सीक्रेट्स अपने पास रखिए, या फिर आप दूसरों को जब शेयर करते हैं तो डिवाइन से कनेक्शन बनाइए इंस्टेड ऑफ मेकिंग कनेक्शन विद अदर पीपल। तो दूसरों से इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, दूसरों के गट्स में मत जाइए। अपना, आपका जो गट कहता है, आपकी जो इंट्यूशन आपको बोलती है, वो आपको सुनने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस इस महीने क्या रहने वाला है। लाइक ओवरऑल क्या गाइडेंस क्या रहने वाली है। विजडम ओरेकल में से देखेंगे कि क्या गाइडेंस बनती है आपकी इस महीने की। गाइडेंस फॉर एरीज। वाओ, मैजिशियन का कार्ड। वाओ, दैट्स रियली नाइस। Magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest. If you believe it, you can do it. Well, आपके पास एक मैसेज आ रहा है मैजिशियन का। मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स हो सकते हैं। लाइक मैजिक अब क्या हो सकती है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो टाइम टू टाइम, और इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद आप यही चीज़ें अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि मैजिशियन के कार्ड के साथ जो भी आपकी ट्रिकिंग वाली नेचर है उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। यानी कि अगर ये ट्रिक्स्टर आप किसी और के लिए यूज़ कर रहे हो, किसी को तंग करने के लिए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के भले के लिए ये ट्रिकिंग वाली मटेरियल यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी की भलाई के लिए कर रहे हो, देन आपको इसमें भी डिवाइन की परमिशन की ज़रूरत होती है। और डिवाइन की परमिशन आपको आपकी गट फीलिंग से ही आती है, ठीक है। तो जब आपका गट फीलिंग बोलता है कि नहीं, ये नहीं करना है बिकॉज अल्टीमेटली ये गलत काम है, ठीक है, तो फिर मत कीजिए। अगर डिवाइन बोलता है कि नहीं ये करो, बट आप थोड़े डिफरेंट तरीके से करो इसको, लाइक कोई स्पेल वर्क ना करके, या फिर किसी पे तंत्र फूक ना करके, या फिर किसी को मैनिपुलेटिव ना होके, आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लाइक समझा के कंपैशनेट तरीके से अगर कर सकते हो तो डिवाइन वो आपको सलाह दे सकता है। तो इस महीने आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि लोगों को ट्रिकिंग मत कीजिए अपनी चीज़ों में फंसाने के लिए, या फिर ट्रिक्स्टर से बचिए, या फिर ऐसे लोगों से बचिए जो आपको
ट्रिकिंग सेंसेशन में डाल सकते हैं। तो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग एरीज। मैं मिलती हूँ आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग के लिए बहुत सून। आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग द रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।